अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामी फैंसी हैंड्स। आज धूप थोड़ी थोड़ी निकली है, कोई ख़ास नहीं है, फिर भी मैं इनको छत पे ले आया हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से इनको मैं ऊपर नहीं लेके आया। थोड़ा खुलते हैं तो खुश हो जाते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो कर ले, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन में मिल जाए। ठीक है, और प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दिया करें मेरी वीडियोस को। आज फिर शुरू करते हैं वीडियो। आज फिर बात करते हैं जो जहरबाद होता है उसके बारे में। जहरबाद क्या है, ये क्यों होता है, सबसे पहले ये मैं आपसे जो है ना डिस्कस करता हूँ। जहरबाद एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ये गंदगी की वजह से भी हो जाता है, पिंजरे को ज़्यादा साफ़ ना किया हो, ह्यूमिडिटी का ज़्यादा होना, इनके बिस्तर का गीला होना, इसके अलावा इनको पानी कम देना, इनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो पूरे ना करना। बेसिकली ये बीमारी जो है ये इनके जिगर पे इफ़ेक्ट करती है, जिगर पे और स्टमक पे। इनका लीवर फैटी भी हो सकता है, इससे उस पर चर्बी भी आ सकती है और स्टमक में गर्माइश होती है जिसकी वजह से इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे दाने निकल आते हैं, जहरबाद टाइप। अब बात है इसके ट्रीटमेंट की, तो ये वैसे तो जानलेवा नहीं होती अगर इसका वक्त पे ट्रीटमेंट किया जाए। हाँ, अगर इसको वक्त पे ना देखा जाए तो मुर्गियाँ इससे कहीं मर भी जाती हैं। तो इसका मैं आपको देसी ट्रीटमेंट भी बताता हूँ और इंग्लिश ट्रीटमेंट भी बताता हूँ। जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं और इंशाल्लाह दोनों ही अच्छे हैं। असल में हम लोग जड़ को नहीं पकड़ते, हम इनके जो इन्फेक्टेड जगह होती है जहाँ पे ये दाने निकलते हैं, हम उसके ऊपर मेहनत करते रहते हैं, क्रीमें लगा के या कोई भी पिंकी लगा के। ये जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर ये निकलते क्यों हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि ये अभी जो है जहरबाद की जो है ये बीमारी जो है आने लग गई है? ये जब बहुत येलो कलर की बिट करते हैं, ड्रॉपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा येलो और बहुत ज़्यादा स्मेली होती है वो, तो आप समझ जाएं कि ये अब इसको। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको देसी तरीका बताता हूँ। देसी तरीका बहुत ज़्यादा आसान है और सस्ता है, उसमें पर थोड़ी आपको ख़ुद मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने लेना है पनीर सीड्स। पनीर डोडे होते हैं, उनको पनीर सीड्स भी कहा जाता है। किसी भी पंसारी की जो शॉप है उससे वो इजीली मिल जाते हैं। आपने कम से कम 30 ग्राम लेने हैं पनीर सीड्स। ठीक है, ये स्क्रीन पे तस्वीर भी आपको आ रही होगी। और 30 ग्राम आपने लेनी है काली ज़ीरी। ये ज़ीरा नहीं है, ये काली ज़ीरी और चीज़ है। ठीक है, 30 ग्राम आपने काली ज़ीरी लेनी है और इन दोनों को इकट्ठा आपने पीस लेना है या ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, इन दोनों को अलग से ग्राइंड क्यों करना है इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। इनके जो छिलके होते हैं वो साबुत थोड़े थोड़े रह जाते हैं और वो इनके लिए नुकसान देते हैं। आपने इनको पीस के या ग्राइंड करके अच्छी तरह उसको छान लेना है। छान के बिल्कुल पाउडर जो है वो आपने रख लेना है। दोनों का 30-30 ग्राम पाउडर नहीं लेनी, 30 ग्राम है, जितना भी पाउडर निकलता है वो आप रख लें। अच्छा, जब पाउडर बन जाएगा फिर आपने क्या करना है, 40 से 50 ग्राम गुड़ ले लें। काला गुड़, जो पुराना गुड़ होता है वो आपने लेना है। आपको ये जहाँ से
भैंसों का जो वंडा शंडा मिलता है इस शॉप से इजीली मिल जाएगा। थोड़ा ले लें, गुड़ का काम है सिर्फ गोलियां बनाना बस, जो आपको मुनासिब लगे। इसके अलावा आपने एक और चीज़ इसमें यूज़ करनी है, नीम के पत्ते। कम से कम 15 से 20 ग्राम नीम के पत्ते, 15 से 20 ग्राम नीम के पत्ते ले लें। नीम के पत्तों को अच्छी तरह कूट लें, पीस लें ताकि वो लेप सा बन जाए। अब ये तीनों चीज़ें आप मिक्स कर लें। मिक्स करके उसके अंदर गुड़ ऐड करें और इनकी गोलियां बना दें। गोलियां कितनी बनानी है आपने, जितनी पैनाडोल की या फ्लैजल की टैबलेट होती है इतनी, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। और अगर चूज़ा 1 माह का है तो आप उसका चौथा हिस्सा उसको खिलाएं। अगर चूज़ा 3 माह का है तो आप उसको आधा हिस्सा खिलाएं। सुबह शाम इनको खिलाएं। 3 दिन का ट्रीटमेंट है। इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसके मुतासिर हिस्से पे आप पॉलीफैक्स एन क्रीम लगा सकते हैं। वो दाना जो है वो खुश्क होके वो गिर जाएगा, तो इंशाल्लाह जो है ना आपका जो बर्ड है वो ठीक हो जाएगा। अब आते हैं इंग्लिश तरीके पे। अगर आप बर्ड को हफ्ते में 1 दफ़ा 1 लीटर पानी में फ्लैजल सिरप और हेपामर्ज सिरप, ये दोनों 1-1 चम्मच 1 लीटर में डाल के देते हैं तो कभी इंशाल्लाह आपके बर्ड को जो है ना जहरबाद ना हो, इनको दाने ना निकलें। और इसका ट्रीटमेंट भी यही है। नोविडेट इसलिए बीच में ऐड नहीं किया है। नोविडेट इसके लिए है तो बहुत अच्छा, पर नोविडेट के रिएक्शंस बहुत हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। इसलिए आप अगर आपके मुतासिर हैं बर्ड्स इससे, तो आप उनको फ्लैजल सिरप 1 चम्मच और 1 चम्मच जो है हेपामर्ज, वो आप 1 लीटर पानी में डेली दें। तकरीबन ये 5 दिन आप दें और इंशाल्लाह इनके जो जिगर है उससे गर्मी ख़त्म होगी, इनका स्टमक ठंडा होगा उससे। हेपामर्ज से बहुत जल्दी ठंडा होता है और फ्लैजल जो है वो एंटीबायोटिक है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, लेकिन फ्लैजल असल में है एंटीबायोटिक। तो वो जो है बैक्टीरिया को भी ख़त्म करेगा अंदर से स्टमक के, और इंशाल्लाह आपका जो बर्ड है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हेपामर्ज ऐसी चीज़ है, हेपामर्ज आप अपने पास रख लें। ज़्यादा नहीं देना है, ये हफ्ते में 1 दफ़ा देना है, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है, फिर बर्ड्स को बिल्कुल ठंडा कर देता है। अभी तो ये जहरबाद वाली अभी ये सिस्टम जो है वो चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं मच्छर से ये पैदा होते हैं, तो मच्छर से सिर्फ जो है वो फॉल पॉक्स होते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाऊंगा। वो भी कोई ख़तरनाक नहीं होती। मेरे इन सब चीज़ों को हुआ था। ये जब 2.5-3 माह के थे, इनको इतने दाने थे मुंह पे ये चीचक के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनका ट्रीटमेंट किया है। देखें अभी पता ही नहीं लगता। एक मुर्गी की कलगी थोड़ी सी जो है उसने तोड़ी थी, वो छोटी सी कलगी थी उसकी, वो टूट गई थी। वो भी अभी तो ठीक होगी, ये नहीं पता लगता। तो मैं फिर कहता हूँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो कर ले। डेली की वीडियो आएगी और इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। 15 से 20 ग्राम नीम के पत्ते ले लें। नीम के पत्तों को अच्छी तरह कूट लें, पीस लें ताकि वो लेप सा बन जाए। अब ये तीनों चीज़ें आप मिक्स कर लें। मिक्स करके उसके अंदर गुड़ ऐड करें और इनकी गोलियां बना दें। गोलियां कितनी बनानी है आपने, जितनी पैनाडोल की या फ्लैजल की टैबलेट होती है इतनी, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। और अगर चूज़ा 1 माह का है तो आप उसका चौथा हिस्सा उसको खिलाएं। अगर चूज़ा 3 माह का है तो आप उसको आधा हिस्सा खिलाएं।
सुबह शाम इनको खिलाएं। 3 दिन का ट्रीटमेंट है। इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसके मुतासिर हिस्से पे आप पॉलीफैक्स एन क्रीम लगा सकते हैं। वो दाना जो है वो खुश्क होके वो गिर जाएगा, तो इंशाल्लाह जो है ना आपका जो बर्ड है वो ठीक हो जाएगा। अब आते हैं इंग्लिश तरीके पे। अगर आप बर्ड को हफ्ते में एक दफ़ा 1 लीटर पानी में फ्लैजल सिरप और हेपामर्ज सिरप, ये दोनों 1-1 चम्मच 1 लीटर में डाल के देते हैं तो कभी इंशाल्लाह आपके बर्ड को जो है ना जहरबाद ना हो, इनको दाने ना निकलें। और इसका ट्रीटमेंट भी यही है। नोविडेट इसलिए बीच में ऐड नहीं किया है। नोविडेट इसके लिए है तो बहुत अच्छा, पर नोविडेट के रिएक्शंस बहुत हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। इसलिए आप अगर आपके मुतासिर हैं बर्ड्स इससे, तो आप उनको फ्लैजल सिरप 1 चम्मच और 1 चम्मच जो है हेपामर्ज, वो आप 1 लीटर पानी में डेली दें। अच्छा, ज़हर बाद में इनके मुंह में दाने निकल आते हैं येलो कलर के, वाइट कलर के, और इसमें आपने इनको दाना या फीड नहीं खिलानी, उससे ये फिर इनको पेन होता है, जिसकी वजह से जो है ये वो ज़्यादा ज़ख्मी होता है, वो ज़्यादा बिगड़ जाता है। ठीक है ना। तो आपने करना ये है कि इसमें चूज़ा कमज़ोर भी बहुत हो जाता है, ठीक है, और इसका वक्त पे फ़ौरन इलाज करना होता है। इनके पाँव में, जोड़ों में दाने निकलते हैं, जिसकी वजह से ये चल भी नहीं सकते। वक्त पे ट्रीटमेंट ना करें तो इनकी मौत भी हो जाती है। अगर अंडे देने वाली मुर्गी है तो अंडों से भी रुक जाती है। इसके नुकसान तो हैं लेकिन कुछ दिन के ही हैं। ट्रीटमेंट अगर आपने टाइम से किया तो अगर आप इनके जो है ना पेन के लिए आप जो है ना कुछ देना चाहते हैं तो पेन के लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं है देने का, क्योंकि पेन इससे रिलीफ़ नहीं होता। आपने इनको हेपामर्ज, अगर इंग्लिश मेडिसिन जब यूज़ करेंगे, हेपामर्ज और फ्लैजल जो है ना वो जब यूज़ करेंगे, तो एक और इसमें मैं ऐड करवाता चलूँ कि अगर बड़ा चूज़ा है तो उसमें आप सप्रान DS की जो गोली होती है उसका चौथा हिस्सा आप इसको सुबह शाम खिलाएंगे, उससे ये जल्दी सूखते हैं। ठीक है, वो उसके मैदे का और जिगर का ट्रीटमेंट तो चलता रहेगा, लेकिन इनको सुखाना भी तो होता है साथ। और बच्चे हैं तो उसके हिसाब से आप बिल्कुल छोटा सा दाना जो है ना गोली का तोड़ के दे सकते हैं इनको। तकरीबन ये 5 दिन आप दें और इंशाल्लाह इनके जो जिगर है उससे गर्मी ख़त्म होगी, इनका स्टमक ठंडा होगा उससे। हेपामर्ज से बहुत जल्दी ठंडा होता है, और फ्लैजल जो है वो एंटीबायोटिक है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, लेकिन फ्लैजल असल में है एंटीबायोटिक। तो वो जो है बैक्टीरिया को भी ख़त्म करेगा अंदर से स्टमक के, और इंशाल्लाह आपका जो बर्ड है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हेपामर्ज ऐसी चीज़ है, हेपामर्ज आप अपने पास रख लें। ज़्यादा नहीं देना है, ये हफ्ते में 1 दफ़ा देना है, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है, फिर बर्ड्स को बिल्कुल ठंडा कर देता है। अभी तो ये जहरबाद वाली अभी ये सिस्टम जो है वो चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं मच्छर से ये पैदा होते हैं, तो मच्छर से सिर्फ जो है वो फॉल पॉक्स होते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाऊंगा। वो भी कोई ख़तरनाक नहीं होती। मेरे इन सब चीज़ों को हुआ था, ये जब 2.5-3 माह के थे, इनको इतने दाने थे मुंह पे ये चीचक के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनका ट्रीटमेंट किया है, देखें अभी पता ही नहीं लगता। एक मुर्गी की कलगी थोड़ी सी जो है उसने तोड़ी थी, वो छोटी सी कलगी थी उसकी, वो टूट गई थी, वो भी अभी तो ठीक होगी, ये नहीं पता लगता। तो मैं फिर कहता हूँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो कर ले। डेली की वीडियो आएगी और इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।